अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9। इसको आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप इसको लिख लोगे 8x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को थोड़ा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप इधर लिख लोगे 8x स्क्वायर लिख लोगे, फिर यहाँ से आएगा आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x के ऊपर एक और स्क्वायर भी है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई होगा तो फिर पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लोगे 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां से आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही फार्मूले मैंने क्या किया, इस पर वही फार्मूला अप्लाई किया। अब 1 पर स्क्वायर करो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अब यहां से क्या करोगे आप इसको लिख लोगे 8x स्क्वायर लिख लोगे। ये x स्क्वायर प्लस 1 है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज है। हम इनको एक साथ लिख लेते। आप लिख लोगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 8x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, फिर होगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका भी एक फार्मूला ओपन आता है, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह हो जाएगा। फिर अब क्या करते हैं, इसको हम मजीद पार्शियल फ्रैक्शन के इस पर रूल अप्लाई करते हैं इस पर। ठीक है सुनिए, इसको आप लिख लोगे 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा भाई। इस पर आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहां से आएगा प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप लिखोगे, प्लस लगा लोगे, ई लिख लोगे, फिर हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर आप लिख लोगे प्लस एफ लिख लोगे, और इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और इस सारे को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 1। इससे आगे आप लिखोगे 8x स्क्वायर लिख लोगे, फिर इसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा। फिर लिखोगे ए एक्स प्लस बी लिख लोगे भाई, और इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो जाएगा। फिर इस सारे को उठो यहाँ लिख दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। फिर आप प्लस लगा लोगे, फिर आप इसको लिखोगे सी एक्स प्लस डी लिख लोगे, और इसके नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस सारे को क्या करोगे भाई, इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा भाई। यहां तक हो गया। अब आप लिखोगे प्लस ई बाई, प्लस लिख लोगे ई बाई 1 प्लस एक्स लिख लोगे, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर ई के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको, इस सारे को ई के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख लेते हैं भाई। यहां आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक हो गया भाई। अच्छा, इससे आगे जो आपने करना है, क्या रहता है आपके पास, प्लस लगा लोगे, और ये हो जाएगा एफ, और एफ के नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स है, इसको लिख लोगे। इस सारे को एफ के साथ भी मल्टीप्लाई करना है आपने।
आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे लिखोगे आप 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा, ये ax प्लस b हो जाएगा, फिर इसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और इसके इससे एक कैंसल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको फॉर्मूले में बंद कर दो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये हो गया भाई। फिर इसके आगे आपने क्या करना है, प्लस लगा लो, ये इसको हम लिख रहे हैं अब, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपस में क्या कैंसल हो जाएंगे, और यहां से आएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी कि इसको भी आप क्या करो फॉर्मूले में बंद कर दो, ये हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से आएगा प्लस ई आ जाएगा, फिर यहां से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर, फिर आएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स आपस में कैंसल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एफ आ जाएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा भाई। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये आ गए। अब ये जो है 1 प्लस एक्स, इसको छोड़ दो, इस डिनोमिनेटर को छोड़ दो, इसको देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, यहां कर लेते हैं, यानी कि आपके पास है 1 प्लस एक्स, इसको भी इक्वल टू 0 कर लो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, x को इधर रहने दो, 1 को उस साइड पे ले जाओ, तो ये x इक्वल टू माइनस 1 आ गई एक वैल्यू, और दूसरी है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो गया, दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, एक x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और दूसरी जो वैल्यू है वो आई x इक्वल टू 1 आ गए। अब पहले क्या करोगे x इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, फिर आप क्या करोगे x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे। पहले हम क्या करते हैं x इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो इधर हम लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देते हैं। अब यहां से आएगा 8 x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फिर ये a हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा भाई। फिर यहां से x स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा भाई, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस है और ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, फिर प्लस लगा लोगे, फिर यहां से क्या हो जाएगा c हो जाएगा, x की जगह माइनस 1 हो जाएगा प्लस d हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, फिर आप लिख लोगे प्लस e लिख लोगे, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा x की जगह आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ से आप f लिख लोगे, और ये x स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 x की जगह क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो ये माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इनको सिंप्लीफाई करें, इससे आप क्या करो पहले इसको देखो, ये 1 है ये माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, फिर 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसको भी क्या बना देगा 0 बना देगा, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा तो यहाँ से आंसर क्या आता है 0 आता है, फिर 0 को जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो उनको भी क्या कर देगा 0 कर देगा, इसकी इसीलिए मैंने इस सारे की जगह क्या लिख दिया सिर्फ 0 लिख दिया भाई। ठीक है, फिर आप यहाँ आ जाओ, इसको देखो, ये है 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 करोगे, ये तो माइनस है ना, इसका ये अपना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब इस पर स्क्वायर करोगे, 1 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 0, 0 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 0 बना देगा, इसकी जगह भी हम क्या करते हैं 0 लिख लेते हैं, फिर आएगा प्लस। फिर यहाँ देखो भाई, ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, आप लिख लोगे प्लस ई लिख लोगे,
फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो +1 होता है, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा भाई। अच्छा यहां से देखो ये है f और यहां से 1 - 1 क्या होता है, 0। 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 0 कर देगा, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इस टर्म की जगह भी क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे भाई। यहां से आएगा आपके पास 8 आ जाएगा इक्वल टू, अब सिर्फ इसको देखो, आप लिख लोगे a और ये 1 + 1 कितना होता है 2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1 + 1 कितना होता है 2, ये 2 लिख लोगे। आप लिखोगे 8 / 8 इक्वल टू हो जाएगा a, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, फिर 8 को इस साइड पे ले आओ तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 8 और ये 8 आपस में कैंसल, तो आपके पास आएगा e = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, e = कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। अब मैंने क्या पुट की, x = -1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो e = 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, x = 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां भी आपको क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है इसमें, वहां क्या पुट करोगे 1 पुट कर दोगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, फिर ये ax + b है तो a हो जाएगा, x के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा भाई, फिर ये x² + 1 है मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा भाई, फिर हो जाएगा ये 1 - x² की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे है, फिर प्लस लगा लोगे, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा c और x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस d हो जाएगा भाई, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, अच्छा इसकी जगह 1 - x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे आ जाएगा प्लस e आ जाएगा, फिर इससे आगे आप लिखो x² + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप 1 का स्क्वायर करोगे फिर +1 लिखोगे, इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 - x है तो आप लिखोगे 1 - 1 लिखोगे, ठीक है भाई ये हो गया, फिर आप लिखोगे प्लस f लिख लोगे भाई, फिर आएगा x² की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 आ जाएगा, फिर इस पर क्या है होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है भाई यहां तक तो हो गया आपके पास। आप देखो यहां से 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा इसको देखो भाई, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, इस सारी टर्म को क्या कर देगा 0, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 0, प्लस आ जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 होगा, 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म को क्या बना देगा 0, यहाँ भी 0 आ गया भाई। अब इसको देखो 1 - 1 0, 0 जब इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, इस सारे से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 कर देगा, इसकी जगह भी हम क्या करते हैं 0 ही लिख लेंगे भाई। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे यानी कि आप लिख लोगे प्लस f लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 आ जाएगा, फिर इस पर होल स्क्वायर है ये लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये 1 + 1 कितना होता है 2 और ये 2 हो जाएगा, फिर आप इधर सिर्फ लिखो 8 लिख लोगे इक्वल हो जाएगा, f हो जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2, फिर 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 और ये क्या है 2, ये हो गया भाई। आप लिख लोगे 8/8 इक्वल टू कर लोगे f, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा f = 1 आ जाएगा, आपके पास e = 1 आया, f = 1 आया। अब आप क्या करोगे, इस सारे को यहां से लेकर यहां तक क्या करोगे लिख लोगे, इस सारे को यहां से लेकर यहां तक लिख लोगे, इसके बाद क्या लिखना है वो अभी मैं आपको बता, स्टूडेंट वो सारा लिखने के बाद जो मैंने जितने तक बताया है वो सारा लिखने के बाद आप क्या करोगे इस इक्वेशन को फिर लिखोगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इस तरह नहीं कि इस सारे को हम वैसे लिख दें। ये जो इक्वेशन 2 है इसको देखो भाई, अब इधर लिख लोगे, जिनके यहां से शुरू करोगे वो सारा लिखने के बाद जो मैंने इरेज कर दिया जितने तक बताया था, उसके बाद आप क्या करोगे यहां से स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे 8x² इक्वल आ जाएगा आपके पास, फिर ये हो जाएगा ax + b आ जाएगा भाई, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये x² + 1 है, ये 1 - x² है, तो ये एक आपके पास फार्मूला है, ये इसका फार्मूला बनेगा x4 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में एक फार्मूला होता है a² - b², a + b a - b, तो ये भी वही फार्मूला है, फिर आएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये cx + d आ जाएगा,
फिर इसके साथ आपके पास आएगा सी एक्स प्लस डी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। फिर आप लिख लोगे प्लस ये लिख लोगे, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा भाई। फिर आप लिख लोगे प्लस एफ लिख लोगे, और इसके आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इस पर भी होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जिन पर जो होल स्क्वायर है इनको क्या कर दें, हम मजीद ओपन करके लिखते हैं, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ये ई से जो आगे है, यानी कि आप लिख लोगे इधर प्लस ए लिख लोगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब ओपन करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। फिर यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एफ हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी आप क्या करोगे, फार्मूले में ओपन करोगे। इसको किस तरह फार्मूले में ओपन करते हैं, इस तरह ओपन करते हैं भाई, इसका होल स्क्वायर, इसको आप लिख लोगे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। तो इसका स्क्वायर 2 टाइम है, तो ये 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 1x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी भी जगह भी ये आ गया। अब इसको क्या करोगे, यहाँ भी लिख दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसको आप यहाँ लिख लोगे, x4 हो जाएगा प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे, ये लिख लोगे प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया भाई, फिर आप लिख लोगे 1 प्लस एक्स हो जाएगा आपके पास, फिर यहां से आएगा आपके पास 8x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ax को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ax 5 हो जाएगा, ax को -1 से मल्टीप्लाई करो माइनस ax हो जाएगा, प्लस bx की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, माइनस b हो जाएगा भाई, फिर प्लस आ जाए, cx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cx हो जाएगा, cx को इससे मल्टीप्लाई माइनस cx क्यूब हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा, फिर d को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो माइनस dx स्क्वायर हो जाएगा भाई। फिर e को x4 से मल्टीप्लाई करो तो ex4 हो जाएगा, e को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e हो जाएगा, फिर 2ex स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अच्छा इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था भाई, 1 माइनस एक्स को भी, पहले हम क्या करते हैं 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आप क्या करोगे प्लस e लिखोगे, फिर ये जो इनको और इसको आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि इसको और इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर e को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x4 होता है, x4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 की बारी है, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई करो माइनस x हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर को इस माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा भाई, जहां तक हो गया। फिर प्लस f लिख लोगे, अच्छा ये x4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो x4 हो जाएगा, x4 को इस x से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा भाई। फिर आप 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा भाई, फिर इस 1 को x से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा भाई। फिर 2x स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा भाई, फिर 2x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो गया। अब आप लिखोगे यहाँ से 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये ax 5 हो जाएगा माइनस ax हो जाएगा प्लस bx 4 हो जाएगा माइनस b हो जाएगा प्लस cx हो जाएगा माइनस cx क्यूब हो जाएगा प्लस d हो जाएगा माइनस dx स्क्वायर हो जाएगा। इस सारे को मैंने वैसे ही लिख दिया भाई। अब e को इस अंदर इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये e को x4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ex4 हो जाएगा माइनस ex5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस e हो जाएगा माइनस ex हो जाएगा प्लस 2ex स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2ex क्यूब हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस लगा लोगे, फिर ये हो जाएगा fx4 हो जाएगा प्लस fx5 हो जाएगा प्लस f हो जाएगा प्लस fx हो जाएगा और f को फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2fx स्क्वायर हो जाएगा, 2fx स्क्वायर हो जाएगा।
जहां तक हो जाएगा भाई, फिर f को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो ये जो 2f(x³ हो जाएगा भाई। जहां तक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनकी कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट जो है उनको आपस में इसमें क्या करोगे, कंपेयर करोगे, क्योंकि हमने अच्छा इसको कंपेयर क्यों करते हैं भाई, कंपेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू मालूम करनी है। ई की और एफ की हमने वैल्यू मालूम की है जो कि 1 1 थी, इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, उसको मालूम करेंगे इनको आपस में क्या करके, कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके, ठीक है भाई। तो यहां से आप क्या करोगे, अच्छा पहले आप इक्वल के इस साइड पर देखो, x की पावर 5 वाला कोई कोफिशिएंट है, x की पावर 5 है भी नहीं इस साइड पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। फिर आप देखो x 5 के साथ a है तो आप a लिख लो। फिर आप देखो और x 5 कौन है, माइनस e है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस e आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस f आ जाएगा, सिर्फ f है, तो यहाँ आप लिख लोगे प्लस f लिख लोगे भाई, ये हो गया। अच्छा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखो x4 है, इक्वल के इस साइड पर देखो कोई x4 है, x4 नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह क्या करोगे, 0 पुट कर लोगे, इक्वल आ जाएगा। फिर इधर देखो x4 के साथ क्या है, b है, तो हमने b लिख लिया भाई, ये है। फिर x4 और क्या है, e है, तो हम e को लिख लेते हैं, प्लस e हो जाएगा भाई आपके पास। फिर e के बाद और क्या चीज है, और f भी है, सिर्फ f है, तो हम क्या करते हैं, इधर सिर्फ f लिख लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। ये हो गया, x4 वाले तो हो गया भाई। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, x³ वालों को देखना है, इक्वल के इस साइड पर कोई x³ वाले आप कुछ नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो आप 0 पुट कर दोगे। यहां से आगे आप ये लिखोगे, आप यहां देखो x³ के साथ क्या क्या है, x³ के साथ माइनस c है, माइनस c लिख लिया भाई। और x³ को देखो, x³ ये -2e है, -2e और माइनस और प्लस 2f, -2e है और प्लस 2f है, -2e और प्लस 2f, ये -2e और ये प्लस 2f, ये आ गया भाई। फिर इसके बाद अब देखो x² वालों के साथ, यानी कि इक्वल के इस साइड पर देखो x² है, हाँ x² ये है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या 8 है, तो आप 8 लिख लोगे भाई, इक्वल आ जाएगा, ये 8 है। अच्छा ये 8 आ गया। अब देखो x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x², ये x² के साथ एक तो -d है, -d को लिख लोगे भाई। फिर इसके बाद x² के साथ 2e है, इसके बाद क्या है, +2e है, ये हो जाएगा भाई। फिर इसके बाद आपके पास है +2f है, सिर्फ +2f है, तो यहाँ हम लिखेंगे +2f, ये हो जाएगा भाई। अब आपने क्या करना है, इक्वल के इस साइड पर देखो कोई x वाला है, x नहीं है ना, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अच्छा इधर देखो x के साथ क्या है, -a है, -a आ गया। फिर इसके अलावा क्या है, +c है, तो +c आ जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा -e है, -e जहाँ लिख लेते हैं। इसके अलावा क्या है, -e के अलावा, -e के अलावा आपके पास f है, सिर्फ +f है, सिर्फ क्या है, +f है, तो ये f हो जाएगा। ये भी हो गया आपके पास। फिर आपने क्या करना है, इक्वल के इस साइड पर देखो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, 0 पुट कर लोगे, इक्वल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें कांस्टेंट टर्म ढूंढोगे, इसमें कांस्टेंट टर्म हम हमारे पास एक तो -b है, ये हो जाएगा -b। फिर इसके अलावा आपके पास +d भी है, तो लिख लेते हैं +d, ये हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास है +e भी है, यहाँ +e भी लिख लेंगे भाई। अच्छा इसके अलावा +e के अलावा आपके पास और कौन सी कांस्टेंट टर्म है, +f है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, इधर सिर्फ +f लिख लेंगे। अब ये तो आ गई, हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम वैल्यू मालूम करेंगे a b c d की। पहले पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम करेंगे, तो 0 = हो जाएगा a - e + f हो जाएगा। आपको पता है कि a माइनस e की जगह आपको पता है कितना है, e = 1 आया था, हमने मालूम किया था, e = भी आपके पास e = भी 1 आया था और f = भी 1 आया था, जो अभी हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया पीछे।
तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1, एफ की जगह 1, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से आप डायरेक्ट लिखोगे कि ए इज इक्वल टू है 0। ए की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली। अब रहता है बी, बी की भी हम यहाँ से वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है भाई, आप लिख लोगे इक्वेशन नंबर 2 को 0 इज इक्वल टू बी प्लस ई प्लस एफ लिख लोगे। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया भाई। आप लिख लोगे 0 इज इक्वल टू, ये बी हो जाएगा, ए की जगह 1, एफ की जगह भी 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू बी हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हो जाता है। 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आओ तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा भाई। आपके पास ए भी आ गया और बी इज इक्वल टू -2 भी आ गया। ये वैल्यू यहां तक तो मालूम हो गई। इससे आगे हमने मालूम करना है सी और डी। सी के लिए हम क्या करते हैं, मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इक्वेशन थर्ड को। आप लिख लोगे 0 इज इक्वल टू -c -2e -c -2e -2e +2f लिख लोगे भाई। फिर आएगा 0 इज इक्वल टू -c आ जाएगा, -2e की जगह 1 +2f की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -c हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये और ये कैंसल, यानी कि आपके पास c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। हाँ, c इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। तो d मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन को भी यूज करते हो। मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास आएगा 8 इज इक्वल टू -d + 2e -d + 2e और +2f हो जाएगा भाई। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को वहां लिख दिया, 8 - d + 2e + 2f यहाँ लिख दिया भाई। आप लिख लोगे 8 इज इक्वल टू, ये -d हो जाएगा, +2e की जगह क्या आ जाएगा 1 +2 और f की जगह भी 1 आ जाएगा। ये 8 इज इक्वल टू -d हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा भाई। यहाँ से आएगा आपके पास 8 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा -d + 4 हो जाएगा, -d + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा, बंद कर वीडियो, आएगा आपके पास 8 और ये -4 इक्वल टू -d आ जाएगा। 8 - 4 करोगे 4 हो जाएगा इक्वल टू -d आएगा। इट मीन कि d इज इक्वल टू कितना आया, -4 आ गया। आपके पास d इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया भाई। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को a की, b की, c की, d की, e की और f की, ये जो सारी वैल्यू आई है ना, इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। सारा लिखने के बाद जो मैंने इरेज कर दिया भाई, ठीक है। इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां लिखोगे पुट करते हैं क्या, a इज इक्वल टू है 0 और b इज इक्वल टू आपके पास -2, आपके पास c इज इक्वल टू आया 0, आपके पास d इज इक्वल टू आया -4 और आपके पास e इज इक्वल टू है 1 और f इज इक्वल टू कितना है, वो भी 1 है। इन सारों को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी, यही इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे 8x², नीचे आ जाएगा आपके पास x² + 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 1 + x, फिर ये 1 - x इक्वल हो जाएगा। यहाँ ax + b, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 0, तो a की जगह हम 0 पुट कर लोगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करो x से, चलो पुट कर लेते हैं भाई, 0x, फिर b की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसके नीचे क्या है, x² + 1, ये आ जाएगा भाई। फिर आप लिखोगे प्लस cx + d, c किसके इक्वल है, 0 के, तो 0x + d किसके इक्वल है, -4 के, -4 है तो -4 ले, इसके नीचे क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर है भाई, ये लिख लोगे। फिर आप लिख लोगे प्लस e किसके इक्वल है, e इज इक्वल टू 1, तो इधर लिखोगे 1/1 + x हो जाएगा। फिर f की जगह क्या आ जाएगा 1 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। फिर 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना 0, यानी कि -2/x² + 1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 0 को x से मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा x² + 1, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 1 + x हो जाएगा। फिर आप प्लस लगा लोगे 1 और इसके नीचे आ जाएगा 1 - x आ जाएगा।
भाई ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 था। आप क्या करते हो, इसको नीचे भी लिख सकते हो, 8x² लिख लो और ये x² प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस x लिख लो, फिर या 1 माइनस x लिख लो। एक फ्रैक्शन गिवन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब हम करते हैं इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी आपने करना है, रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप इसको लिख लोगे 2x² प्लस 4 और इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1, इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का आप क्या करोगे, रूल अप्लाई करोगे, वो तो ax प्लस b हो जाएगा भाई। इसके नीचे क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 आ जाएगा। इसको हमने लिख लिया, x² प्लस 1 आ गया। फिर आप लिखोगे इधर प्लस cx प्लस d लिख लोगे और इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा भाई, यहां तक हो गया। फिर आप लिखोगे प्लस e लिख लोगे और इसके नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा भाई। इस सारे को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप देखोगे 2x² प्लस 4 इक्वल हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा भाई। और इसके नीचे क्या है, x² प्लस 1, इसको लिख लोगे। फिर यहां पर इस सारे को यहां लिख दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस cx प्लस d लिख लोगे। इसके नीचे क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको उठाओ और यहां लिख दो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर आप लिख लोगे प्लस ए लिख लोगे और इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा और इस सारे को उठाओ, ए के साथ भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ आप लिखो x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर आप यहाँ से लिखोगे 2x² प्लस 4 लिख लोगे, फिर इक्वल आ जाएगा, ये x² प्लस 1 इस एक से कैंसल, यहाँ से आएगा ax प्लस b आ जाएगा और ये x² प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से आएगा x माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये और ये आपस में कैंसल, तो यहाँ से आएगा प्लस ये cx प्लस d हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 से कैंसल, प्लस e हो जाएगा, फिर ये x² प्लस 1 हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर, अच्छा ये और ये हैं, अच्छा इसको आप क्या करोगे, सिर्फ इक्वल टू 0 करोगे। x माइनस 1 को क्या करो, इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी। तो अब इधर लिखोगे पुट x इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं भाई। तो इस इक्वेशन 2 में देखो, जहां जहां x है वहां क्या पुट करते जाओगे, 1 पुट करते जाओगे। 2x² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह 1 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा भाई। फिर आएगा x² की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा भाई, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा भाई, प्लस लिख लोगे, फिर c x की जगह 1 हो जाएगा प्लस d हो जाएगा भाई। फिर आप लिख लोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से आएगा प्लस e हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना होता है, ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको 0 बना देगा, 0 लिख लेते हैं इस सारे की जगह। फिर 1 माइनस 1 0, 0 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इसकी जगह भी हम क्या करते हैं, सारी की जगह 0 लिख दिया। फिर यहाँ से लिखोगे प्लस e हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। 2 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से इनको ऐड कर दो, 6 हो जाएगा, ये e हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 6/4 हो जाएगा, इक्वल टू e हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास e इज इक्वल टू आया, इसको डिवाइड करो, 3 2 6, 2 2 4 होता है, 3/2 आ जाएगा भाई। e इज इक्वल टू आया कितना, 3/2 आ गया। अच्छा, इससे आगे आपने क्या करना है भाई, हमने बाकी, अच्छा e इज इक्वल टू 3/2 आ गया, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिखते हैं इधर, 2x²
2x² प्लस 4 इक्वल हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया। अब स्टूडेंट ax प्लस बी हमने लिख लिया, इन सारों को इनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x² हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 हो जाएगा भाई। फिर आप क्या करोगे, प्लस लगा लोगे, प्लस आ गया। फिर ये सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। फिर सी एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस सी एक्स हो जाएगा भाई। फिर डी को इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस डी एक्स हो जाएगा आपके पास। फिर डी को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा प्लस लगा लोगे, प्लस आ गया। फिर ई को मल्टीप्लाई कर दो इस एक्स स्क्वायर से, अच्छा इसका फार्मूला ओपन करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका आपके पास एक फार्मूला होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही फार्मूला लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भाई इक्वल होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले में ओपन कर रहेंगे। तो इसका फार्मूला इस तरह बनेगा, एक्स स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर आएगा यानी कि ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह आएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आएगा x की पावर 4 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे e की जगह हम ये लिख लेंगे, x4 लिख लोगे भाई, फिर 1 लिख लोगे, प्लस 2x स्क्वायर कर लोगे। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल हो जाएगा, ax को इस x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ax की पावर 4 बन जाएगी, ax को इस x से मल्टीप्लाई करो माइनस ax स्क्वायर हो जाएगा, ax को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर हो जाएगा। फिर अच्छा ये ax क्यूब हो जाएगा भाई, ax को इस x से मल्टीप्लाई किया तो x बार 4 बन गया, ax को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस ax क्यूब हो जाएगा। फिर ax को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर ax को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ax आ जाएगा भाई। फिर b को x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, bx क्यूब, फिर b को मल्टीप्लाई करो माइनस x स्क्वायर से तो माइनस bx स्क्वायर हो जाएगा। फिर b को मल्टीप्लाई करो x से तो bx हो जाएगा आपके पास। अच्छा bx हो जाएगा, फिर b को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर यहाँ से आएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस डी हो जाएगा। फिर प्लस लगा लोगे, ई को x4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई x4 हो जाएगा। फिर ई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर ई को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2e(x) स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, इनकी जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है, उनको आपस में इसमें से क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे। जब आप उनको कंपेयर करोगे, इधर देखो x की पावर 4 है, अब इधर देखो x की पावर 4 वाला कोई कोफिशिएंट है, x की पावर 4 है भी नहीं इक्वल के इस साइड पर, तो आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इधर आ जाएगा इक्वल। फिर इधर x4 के साथ a है तो आप a लिख लोगे भाई। फिर x4 के साथ क्या है, x4 तो और है भी नहीं, e है, चलो अच्छा यहाँ से e आ जाएगा भाई, ये आ गया, और तो नहीं है, ठीक है भाई, और नहीं। फिर आप देखोगे एक्स क्यूब इक्वल के इस साइड पर कोई एक्स क्यूब है, नहीं है, तो 0 पुट कर लो डायरेक्ट, माइनस ए लिख लो भाई। फिर एक्स क्यूब वाला क्या है, प्लस बी है, तो प्लस बी को लिख लेते हैं भाई। फिर इसके अलावा और क्या है, एक्स क्यूब और नहीं है, और नहीं लिखेंगे। फिर इक्वल के इस साइड पर देखो एक्स स्क्वायर वाला क्या है, ये है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, तो ए लिख लिया हमने। फिर और क्या है, माइनस बी भी है, माइनस बी भी भाई लिख लिया। फिर और क्या है, प्लस सी लिख लेते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, प्लस 2e, तो ये प्लस 2e हो जाएगा भाई, यहाँ तक तो हो गया। फिर इसके बाद देखो इक्वल के साइड पर कोई x है तो नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा। फिर x के साथ देखो माइनस ए, तो ये माइनस ए हो जाएगा। फिर आप देखो x के साथ क्या है, प्लस बी, तो ये प्लस बी हो जाएगा। फिर आप x के साथ देखो क्या हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। फिर x के साथ क्या आ जाएगा, प्लस डी है, ये डी लिख लिया हमने। फिर और नहीं है भाई, ये हो गया आपके पास। फिर आप देखो
इक्वल के इस साइड पर कौन सी कांस्टेंट टर्म है, 4 है तो 4 हमने लिख लिया। फिर इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है आपके पास, एक तो माइनस बी है, माइनस बी को तो लिख लेते हैं भाई। फिर इसके अलावा आपके पास माइनस डी है, इसको भी आप लिख लोगे भाई। फिर इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। ये हो गया। हमने कौन सी वैल्यू मालूम की थी, हमने सिर्फ ई की वैल्यू मालूम की थी जो कि 3/2 आई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके। 0 इज इक्वल टू लिख लोगे ए प्लस ई लिख लोगे, आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू था 3/2, ये जो हमने मालूम किया कि ई इज इक्वल टू कितने के इक्वल है, 3/2 के, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3/2 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 3/2 को इक्वल किस साइड पे हो तो -3/2 हो जाएगा। मतलब आपके पास ए तो मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, बी मालूम करना है। बी मालूम करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी लिख लोगे भाई, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस और ए की जगह क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। फिर ये 0 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3/2 प्लस बी हो जाएगा। आपका पास आएगा बी इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। अब इसके बाद हमने जो मालूम करना है वो c मालूम करना है। क्या मालूम करना है, c और d ये दोनों बाकी हैं, तो c को हम मालूम करते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। आप लिख लोगे 2 इक्वल टू a माइनस बी, फिर लिखोगे प्लस c प्लस 2e हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए हमने मालूम किया वो था -3/2, हमने बी मालूम किया -3/2 आया, ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप इधर लिख लो डायरेक्ट +3/2 लिख लोगे भाई। प्लस हमने मालूम करना है क्या, सी मालूम करना है भाई, तो आप सिर्फ इधर यहाँ क्या कर दो सी लिख लो, +2 और ई हमने मालूम किया था कितना आया था 3/2 आया था, तो हम ई की जगह यहाँ पुट कर लेते हैं 3/2। ठीक है भाई, ये माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू ये सी हो जाएगा, सी हो गया। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6/, अच्छा ये 2 और 2 आपस में क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 2 -3 आ जाएगा इक्वल टू सी, मतलब सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा आपके पास सी भी मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, डी मालूम करते हैं। तो डी मालूम करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो भाई, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू -a, 0 इज इक्वल टू -a प्लस 0 इज इक्वल टू -a प्लस b, फिर हो जाएगा -c प्लस d, -c प्लस d हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू ये -a की जगह कितना आ जाएगा, a हमने मालूम किया a ये है -3/2, ये है -3/2 हो जाएगा, और प्लस b हमने कितना मालूम किया -3/2, b की जगह आएगा -3/2, और ये माइनस c की जगह कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया, प्लस d आ जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो ये 0 इज इक्वल टू आपके पास जो d की वैल्यू आई वो d इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू तो मालूम कर ली, इनकी जितनी भी वैल्यू है आप a की b की c की d की, इसको क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो इसको हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे फिर वैल्यू पुट करते हैं। अब स्टूडेंट इससे आगे आप क्या करोगे, d की वैल्यू हमने मालूम करी वो है -1, तो इधर आप लिखोगे पुट, इसके बाद आप लिख लोगे पुट a इज इक्वल टू आपके पास आया कितना -3/2, आपके पास b इक्वल है कितने के इक्वल है -3/2 के, -3/2 है, आपके पास c इज इक्वल टू है -1 के, आपके पास d इज इक्वल टू भी किसके है -1 के इक्वल है। इन सारों को और e की वैल्यू कितनी है, e इक्वल है आपके पास 3/2 के, इनको हम सारों को पुट कर लेते हैं किसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इन सारी वैल्यू को। आप लिख लोगे 2x² प्लस 4 और इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर, फिर आएगा x -1 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, फिर a की जगह कितना आ जाएगा -3/2x हो जाएगा, b की जगह भी -3/2 हो जाएगा, और नीचे ये x है और नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप लिख लोगे c इज इक्वल टू -1, तो आप लिख लोगे -x हो जाएगा
फिर डी की जगह हम क्या पुट कर लोगे, -1 पुट कर लोगे, इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगा लोगे, ई इज इक्वल टू कितने हैं 3/2, तो 3/2 x माइनस 1 हो जाएगा भाई, ये हो गया आपके पास। फिर यहाँ से आएगा आपके पास आप क्या करो 1/2 को कॉमन कर लो, जब आप 1/2 को कॉमन करोगे भाई तो आपके पास आएगा -3x -3 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। या आप 3/2 को भी कॉमन कर सकते हो, यहाँ से अगर आप 3/2 को कॉमन करना चाहो यानी कि अगर -3 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह भी आप लिख सकते हो, जो मैंने पहले लिखा था उस तरह भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसको। फिर यहाँ से आ जाएगा -x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। आपके पास ये फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10 था। सफर बंद करते वीडियो का फुल बंद। ये था हमारे पास स्टूडेंट, इस फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। इधर आप सिर्फ 1/2 भी यहाँ से कॉमन कर सकते हो, -3/2 भी कॉमन कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, और इसके रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।